हेलो भाइयों, स्वागत है आपका नई वीडियो में सीआरपीएफ पारा मेडिकल स्टाफ के बारे में। जैसे हम कुछ सवालों को लेंगे, जैसे कितना कट ऑफ जाएगा, कितने बच्चे पास होंगे ट्रेड टेस्ट के लिए और कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो हम नोटिफिकेशन के माध्यम से, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था सीआरपीएफ पारा मेडिकल का, उसके माध्यम से हम लोग ये देखेंगे कि कितना कैंडिडेट पास होंगे, कितना को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। जैसे ये है सीआरपीएफ पैरामेडिकल का ऑफिशियल नोटिस। आप लोग को देख सकते हैं, जैसे कि अभी तो इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हेड कांस्टेबल लेवल का जो एग्ज़ाम है, इंस्पेक्टर का, सब इंस्पेक्टर का नहीं हुआ है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम अभी कुक का, मसालची, इस सब का हुआ है। अगर सीट वगैरह देखना हो, कितना सीट है, कितना क्या है, तो मैं ऐसे टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, उस पर ये पीडीएफ को पेस्ट कर दूंगा। जिसको देखना होगा देख लेगा। वैसे हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अगर कांस्टेबल मसालची के देखें तो 4 वैकेंसीज थी। कुक का 116 वैकेंसी था। और सफाई कर्मचारी का 121 वैकेंसी था। यहाँ धोबी वाशरमैन का 5 वैकेंसी, कांस्टेबल डब्ल्यूसी का 3 वैकेंसी, टेबल बॉय का 1 वैकेंसी। इस तरह से था। ठीक है, इस तरह से आगे जिस भी पोस्ट से आप हैं उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में आगे आइएगा तो आप लोग देखिएगा, पहले फिजिकल था तो फिजिकल तो हो चुका है। जैसे हाइट, चेस्ट, वेट हो चुका है फिजिकल। फिजिकल के बाद आपको रिटेन था। ठीक है, और जैसे ही आप नीचे आइएगा, फिजिकल के बाद आपका रिटेन था। एक मिनट, देखिए, यहाँ फिजिकल था। फिजिकल होने के बाद यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि पीईटी पीएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी इशूड एडमिट कार्ड फॉर रिटेन एग्जामिनेशन। मतलब जो भी फिजिकल पास हो जाएंगे उनको रिटेन एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज था, उसमें रिटेन थी। रिटेन में तो थोड़ा चेंज हो गया है, बशर्ते इसमें ट्रेड टेस्ट का क्वेश्चन रहता था, लेकिन इस बार नहीं है। चेंज हुआ है सिलेबस ऑनलाइन एग्जाम के चलते। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आप, तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है कि कितने गुना कैंडिडेट को वो बुलाएगा फिजिकल के लिए, क्या करेगा, कुछ नहीं लिखा है। यहाँ साफ साफ यही चीज़ लिखा हुआ है कि आपका अगर कांस्टेबल एसआई इंस्पेक्टर पोस्ट से हैं तो 50% मार्क्स होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यू एक सर्विसमैन के लिए, एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ कांस्टेबल से हैं तो 45% मार्क्स होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यू एक सर्विसमैन के लिए। एसटी एससी ओबीसी के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। तो क्या ये 40% मार्क्स के बाद, 45% मार्क्स के बाद क्या सबको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएगा? ये सबसे बड़ी सवाल है। यहाँ पे कोई क्लियर नहीं किया है कि कितना गुना कैंडिडेट को वो बुलाएगा। मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया, यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि कितना गुना कैंडिडेट को बुलाएगा। और यहाँ पे सिर्फ यही लिखा हुआ है कि इतना परसेंट चाहिए। ठीक है, और साथ ही यहाँ ये भी लिखा है कि मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज फॉर क्वालिफाइड द रिटेन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल पोस्ट अंडर, जो इसके अंदर पोस्ट आता है, मैंने मिनिमम कट ऑफ, यानी इससे तो कम नहीं होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस और जनरल से हैं और 45 मार्क्स से आपका कम नंबर आ रहा है तो आप डिस्क्वालीफाई अभी ही हो चुके हैं। और एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हैं और 40% मार्क्स से कम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। ठीक है, अगर 45 से और 40 से ऊपर है तो आपका ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं क्लियर किया है कि कितना गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे या कुछ भी। हाँ, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने बताया जरूर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। मतलब कोई क्लियर किया हुआ ही नहीं है तो हम कैसे अंदाज़ा लगा दें कि कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कितना क्या होगा, कितना क्या होगा। क्योंकि जो भी वैकेंसी होती है वो नोटिफिकेशन के अनुसार होती है, और नोटिफिकेशन में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बस सिर्फ यही लिखा हुआ है कि मिनिमम इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए, यानी कि अगर मेरा इतना परसेंट है तो मुझे बुलाया जाएगा ऑफ कोर्स। तो नोटिफिकेशन के अनुसार अगर 45% से ऊपर और 40% से ऊपर आपके कैटेगरी में है तो आपको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। नोटिफिकेशन तो यही बोलता है, बाकी कहीं नहीं लिखा है कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर हम ट्रेड टेस्ट की बात कर लेना तो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होगा, 20 नंबर का होता है। ठीक है, मैं एक और अच्छा बात बताऊंगा कुछ वीडियो के आगे लास्ट में, उसको भी जरूर देखिएगा। जैसे यहाँ पे तो आप मतलब देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल कराएगा जिसमें 10 नंबर देगा। प्रैक्टिकल करवा के देखेगा, मतलब खाना बनवाएगा या जो भी कराएगा, 10 नंबर उसके लिए देगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चन मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर 5 मार्क्स आपको मिलेगा, 5 मार्क्स। और एक्सपीरियंस के आधार पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से 20 मार्क्स होगा, जिसमें से आपको 8 नंबर लाना जरूरी था। रुकिए दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे कांस्टेबल के लिए यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 मार्क्स 20 में से लाना जरूरी है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 7 मार्क्स आना जरूरी है, जो कि ऑफ कोर्स आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपका हो जाएगा क्लियर। ठीक है,
इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। इस तरह से आपका मेडिकल होगा। एक और बहुत बड़ी बात जो मैं दिखाता हूँ। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, जैसे कि क्या होता है कि सारा वैकेंसी में स्टेट वाइज वैकेंसी को बांट दिया जाता है। बिहार का इतना, यूपी का इतना, मध्य प्रदेश का इतना, ओबीसी का इतना, एससी एसटी का, ओबीसी कैटेगरी वाइज तो बांटा हुआ है, बशर्ते स्टेट वाइज ये वैकेंसी नहीं है। ये ऑल इंडिया वाइज वैकेंसी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट में, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन सेपरेट ऑन ऑल इंडिया बेसिस फॉर ईच ट्रेड ऑफ द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट बाय द कैंडिडेट। मतलब आपका जितना भी रिटन टेस्ट में नंबर है, ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। ये नहीं होगा कि बिहार का इतना सीट, यूपी का इतना सीट, इस तरह से नहीं। ऑल इंडिया अनुसार इसको देखा जाएगा आपके कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो सबसे बड़ी सवाल ये भी रहता है कि स्टेट वाइज होगा या इंडिया वाइज होगा, तो ये वैकेंसी इंडिया वाइज था। ठीक है, और रही बात कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ बताया ही है कि मिनिमम इतना जाएगा। कितने बच्चे पास होंगे ट्रेड टेस्ट के लिए, कोई नहीं बताया है कितना गुना पास होंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड बोला, फिजिकल के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा, सबका जारी किया। हो सकता है रिटर्न के बाद जो मिनिमम क्वालिफाई करता हो उसका सबका जारी करेगा ट्रेड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।